अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी रियासती हज कमेटी के जरिए नामपल्ली हज हाउस से 19वां काफिला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं और पुर रौनक रूहानी माहौल में बसों के जरिए हैदराबाद एम्बेरिगेशन पॉइंट शमशाबाद एयरपोर्ट रवाना हुआ और 19वां काफिला के साथ ही 14 मई तक 8116 आज़मीन ने हुज्जाज कराम अदायगी फरीज़ा हज के लिए मक्के मुकरमा के लिए रवाना हो चुके हैं। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदरनशीन हज कमेटी तेलंगाना स्टेट के ज़ेर निगरानी रियासत और दीगर रियासतों के आज़मीन हज बाहुस्न खूबी सफ़र मुक़द्दस फरीज़ा हज के लिए रवानगी का सिलसिला जारी। के लिए आप उसको आसान करना है तो दुनिया के चीज़ों को, दुनिया के दूसरे सहूलियात को अगर भूल जाते हैं, बाजूद रख देंगे तो यकीनन आपकी इबादतों में मज़ा भी आएगा और आपको तकलीफ का एहसास भी नहीं होगा। अगर आप दुनिया के ऐशो आराम में, दुनिया के लोगों के किसी और मुद्दे में, किसी और चीज़ की तरफ अगर आपका ध्यान भटक जाएगा इबादतों से हट के, तो आपके पास आप ऐशो आराम भी आपको याद आएंगे, लोगों के अलग अलग चीज़ें भी याद आएंगी। इसलिए उसी से ख्याल रखिए कि आप लोग दुआएँ इबादतें इसमें मसरूफ़ रहिए और ख़ास तौर पर अपने दुआओं में रियासत की खुशहाली के लिए, मुसलमानों की खुशहाली के लिए, मुसलमानों के आबरू की, इज्जत की, इबादत गाहों की, खासतौर पर हमारे माँ बहनों की हिफाजतों के लिए, अपने इबादत गाहों की हिफाजतों के लिए, क्योंकि मैं खासतौर पर क्योंकि वैसे तो वक्फ चेयरमैन वक्फ की जायदादों की हिफाजत के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि वो भी अल्लाह की अमानत है, उसके लिए भी हिफाजतों के लिए और रियासत की खुशहाली के लिए, गंगा जमुना तहजीब के मुल्क की एकजुटता के लिए हम सब के लिए दुआ कीजिए। और यहाँ पर जितने भी लोग आपके खिदमत में लगे हैं, खासतौर पर हज कमेटी के चेयरमैन, उनके मेम्बरान और जो हज कमेटी के अहदेदार हैं और दूसरे अहदेदार जो आप लोगों की कैंप को सफल करने में आपके बीच में लगे, उनके लिए भी आप दुआ कीजिए यकीनन, क्योंकि आपकी दुआएं रद्द नहीं होंगी। आपकी दुआओं के बदौलत हो सकता है यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब इस मुल्क में जिस तरीके के हालात हो सकते तब्दील हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से रुजू होने की ज़रूरत है। और आप जिस दर पर जा रहे हैं, जिस दरबार में जा रहे हैं, वो कायनात में उससे बड़ा कोई दरबार नहीं है। इसलिए उस दर पर जाके उम्मीद से, यकीन के साथ आप दुआ करेंगे तो यकीनन वापस अच्छे दिन आएंगे। हम सबको उम्मीद है। क्योंकि मैं अपने बात मुख्तसर करते हुए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान करे और आपके हज को कबूल करे और आपके दुआओं में हम सबको शामिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मौके पर जमा हुए हैं हमारे प्यारे भाई और बहनें हज की पवित्र यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। हज सिर्फ एक सफर नहीं है, ये ईमान, सब्र, त्याग और अल्लाह परिपूर्ण भरोसे का प्रतीक है। हज इंसान को मोहब्बत, इंसानियत और बराबरी का पाठ पढ़ाता है। हम दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी हज यात्रा को कबूल फरमाए, आपको अच्छी सेहत और सलामती आत्मा फरमाए। आप वहाँ से देश और समाज के लिए आमद, सुख और खुशहाली की दुआएं मांगे। आपकी यात्रा मुबारक हो। अल्लाह आपको हर कदम पर कामयाबी दे। हज इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र और मुकद्दस यात्रा मानी जाती है। ये यात्रा हमें ईमान, सब्र, त्याग और इंसानियत का संदेश देती है। दुनिया के हर कोने से तेलंगाना स्टेट हज कमेटी आप लोगों को मनासिक हज और शहर के ताल्लुक से अलहमदुलिल्लाह का जो इस्तेमाल हुए और एक खास बात ये कि 10,000 रुपये का जो लायक बिल डाल दिया गया था हर हाजी पर, तो उसको भी अदा करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने और तेलंगाना के 7,000 हाजी हो रहे हैं, उन्होंने
हर हाजी के 10,000 के हिसाब से 7 करोड़ रुपए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला वो तमाम आदमी जो जा चुके हैं उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। उनके लिए भी खास तौर से दुआ करें। और खास बात ये कि सऊदी के जो रूल्स हैं, वहाँ के जो रेगुलेशंस हैं, उसको आप लोग फॉलो करें। छोटी मोटी तकलीफ होती है तो बर्दाश्त करें। और जो सफर में नौजवान हैं उनसे ख्याल करूँगा कि अपने साथ जो मोहम्मद जो गरीब संग्राम उनका साथ दे